हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोग को ब्लड रिलेशन, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन बताऊंगा। तो आज मैं आप लोग को ब्लड रिलेशन बता रहा हूँ। ब्लड रिलेशन में मेन चीज़ ग्राफ समझना है। यदि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो ब्लड रिलेशन बहुत आसान हो जाता है ना। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन इसको कहा था रक्त संबंधी, रक्त संबंधी परीक्षा। साधारण भाषा में इसको कहता है खून का रिश्ता। खून का रिश्ता, जो खून का रिश्ता होता है। तो सबसे पहले इसको इस तरह समझिए ग्राफ से। ग्राफ में यहाँ होता है स्वयं, है ना? स्वयं, स्वयं में जैसे आप अपना नाम ले सकते हैं। जैसे मेरा नाम है भूपेश, यहाँ पर हम खुद भूपेश स्वयं हो गए। तो मेरे रिलेशन, समक्ष, मेरे समकक्ष जो होता है वो होता है मेरा भाई, भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, जो भी भाई हो, बहन, है ना। उसी तरह बहन है, चचेरी बहन हो, ममेरी बहन हो, फुफेरी बहन हो, किसी तरह का बहन हो, ये हम मेरे समकक्ष आता है। हम लोग के पीढ़ी में आ रहा है, समान पीढ़ी में, है ना। उसी तरह है भाभी, भाभी। फिर है बहनोई, बहनोई जिसको हम लोग जीजाजी भी बोलते हैं, है ना। साला, साली, ये सब है समकक्ष पीढ़ी का, अपने मेरे समकक्ष के पीढ़ी का, जो कि मेरे पीढ़ी में चल रहा है। ठीक, इसके ऊपर होता है, मेरे ऊपर जो पीढ़ी आता है वो आता है कौन? पिता, माता, चाचा, है ना। चाचा, कोई भी चाचा हो गया, जैसे मामा में के अनुसार चाचा लगता है। फुआ का बेटा, फुआ भी होता है, वो चाचा लगता है। तो इस तरह हो गया चाचा, पिता, माता, चाचा, मामा, मौसा, फूफा, इधर हो गया फुआ, मौसी, फूफा, मौसी, चाची, चाची। ये जो होता है मेरे ऊपर का पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर। इसके ऊपर आता है आपका दादा, दादी, नाना, नानी। ठीक, ये दो पीढ़ी तक ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, परदादा परदादी नहीं पूछता है। दादा दादी तक पूछता है। अपने पीढ़ी, अपने मेरे जो एक पीढ़ी ऊपर अपने से, वो हो गया पिता, माता, चाचा, चाची, मामा, मौसी, फुआ, फूफा, ये सब आता है। फिर स्वयं से नीचे का पीढ़ी, स्वयं से नीचे का पीढ़ी क्या आ जाएगा? पुत्र, पुत्री, है ना, भतीजा,
भतीजी, भतीजा, भतीजी, भगना, भगनी। ये सब नीचे का पीढ़ी होता है, अपने से नीचे का पीढ़ी। और इससे नीचे का पीढ़ी है ना, तब तक में क्या होता है कि आप बूढ़ा हो जाइएगा। जैसे आपका पुत्र हुआ, पुत्री हुआ, उसके बाद जैसे इसका पुत्र पुत्री हुआ तो आप बूढ़ा हो जाइएगा, तब आप क्या बन जाइएगा, आप बन जाइएगा दादा। और आपका हो जाएगा यहाँ पर पोता, पोती, नाती, नतनी। एक दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी नीचे, इसी पर पूरा ब्लड रिलेशन बनता है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ को ध्यान से मैंने कि अध्ययन कीजिएगा। ये ग्राफ समझ में आ गया, ब्लड रिलेशन समझ में आपको आ जाएगा, क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आपको इस पर क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। अब एक चीज़ और, जैसे इधर माँ, इधर आप पिता, तो माँ के रिश्ता में, माँ के रिश्ता में कौन आता है, नाना आता है, नानी आता है, मामा आता है और मामी आता है। अब पिता के रिश्ता में क्या आता है, पिता के रिश्ता में आता है दादा, दादी, चाचा, चाची। ठीक। माँ का बहन कौन लगेगा, मौसी। इधर कौन आता है, माँ के बहन में मौसी आता है। और पिता का बहन में कौन आता है, फुआ आता है। तो ये रिश्ता ये है कि आपका रिलेशन, माँ का रिलेशन में जो जो आता है, इधर पिता के रिलेशन में जो आता है। ठीक। अब इस पर आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये बी की माँ है, बी की माँ है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। बताए कि बी ए का कौन है। ठीक। क्वेश्चन बोलता है कि ए बी की माँ है, तो ए जो है यहाँ बी लिख देते हैं और देखते हैं कि बोलता क्वेश्चन बोलता है ए जो है बी की माँ है, यानी ए जो है बी की माँ है। ये तो माँ है, चलिए मेल फीमेल कर देते हैं इसको, माँ है तो। ठीक। ए बी की माँ हो गया एक पीढ़ी ऊपर। अभी एक डायग्राम में दिया गया है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बैठाते हैं, तो माँ है तो एक पीढ़ी ऊपर चला गया, ये ए बी की माँ हो गया। और क्वेश्चन में आगे बोलता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, ये जो इसका पुत्र नहीं है। क्वेश्चन में बोलता है कि ये तो इसका माँ है, निश्चित है कि माँ है, लेकिन बी पुत्र नहीं है। तब पुत्र नहीं थी, कौन होगा, ये हो जाएगा इसका कौन, पुत्री। यही आपका आंसर हो गया कि बी ए का पुत्री है। जब पुत्र न है तो पुत्री है। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि, ए ने बी से कहा कि बी की माँ, क्या कहा, बी की माँ ए की माँ की सास है, ए की माँ
ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है। बताए कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। बी की माँ की कौन है। क्वेश्चन बोला गया ए ने बी से कहा कि बी की माँ, तो बी यहाँ है, अब बी की माँ यहाँ है, ठीक। बी की माँ ए की माँ की सास है। किसका सास है? ए की माँ की। तो ए इसके नीचे चला जाएगा, ए की माँ यहाँ चला जाएगा, तब इसका सास ऊपर होगा। तो क्वेश्चन बोलता है ए की माँ बी की माँ की कौन है। तो ए की जो माँ है वो बी की माँ से नीचे पीढ़ी है, यानी इसका ये कौन हो जाएगा? पतोहू। ये हो गया इसका पतोहू, ठीक। अगर समझने में दिक्कत हो कहीं भी तो कमेंट करके हमको बताइएगा, है ना, फिर हम उसको क्लियर करेंगे। क्वेश्चन के अनुसार यही है, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ बोलते हैं ए ने बी से कहा कि बी की माँ, बी की जो माँ है वो ए की माँ की सास है, यानी ये इसका कौन जाएगा? पत्नी हो जाएगा। अब पत्नी तो इसका कौन? माँ की, इसका पत्नी, इसकी माँ का पतोहू हो जाएगा। इसलिए आंसर हो गया पतोहू। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है। ए बी का भाई है। सी ए की बहन है। सी ए की बहन है। सी ए की बहन है। ई एफ का भाई है। ई एफ का भाई है। एफ बी की पुत्री है। एफ बी की पुत्री है। एफ बी की पुत्री है। जी सी का पिता है। जी सी का पिता है। जी सी का पिता है। तो बताए कि ई का चाचा कौन है। बताए कि ई का चाचा कौन है। ठीक, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन बोलता है ए बी का भाई है। देखिए ए जो है वो बी का भाई है, तो भाई है तो मेल कर दिया। लिखा हुआ क्वेश्चन ए बी का भाई है। ए बी का भाई है निश्चित है, बी इसका भाई है कि बहन नहीं पता लगेगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। सी ए की बहन है। सी जो है ए की बहन है, तो सी ए की बहन है। अभी हम लोग बात तो डायग्राम में देखे थे कि सब एक पीढ़ी वाला एक साथ लिखाता है, भाई बहन इसलिए एक साथ लिखा रहा है। आगे पढ़ते हैं। ई एफ का भाई है। चलिए ई एफ इसमें नहीं है, इसको रहने दीजिए। ई एफ का भाई यहाँ लिखिए, लिखा हुआ है एफ बी की पुत्री है। तो यहाँ पुत्री आ गई, पीढ़ी नीचे चला गई। एफ बी की कौन है? पुत्री है, तो ये फीमेल हो गया। अब थोड़ा सा फिर ऊपर चलते हैं। लिखा हुआ ई एफ का भाई है।
ई जो है वो एफ का भाई है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है जी, सी का पिता है। जी जो है कौन है? सी का पिता है, तो ऊपर चल जाएगा जी, जी सी का पिता हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बताए कि ई का चाचा कौन है। ई का चाचा कौन होगा? ई तो पिता है इसका, एफ का पिता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एफ बी की पुत्री है, एफ बी की पुत्री है, और लिखा हुआ है कि ई एफ का भाई है। ई जो है एफ का भाई है, तो दोनों भाई बहन है। इसका पिता है, तो इसका जो भाई होगा वही चाचा बनेगा। इसका चाचा कौन हो गया? चाचा बराबर ए, इसका आंसर हो गया ए। यानी कि ई का चाचा कौन निकल गया? ए। क्या है कि तो एफ है, लड़की है, सी, सी तो फुआ हो जाएगी, आई दादा हो जाएगा, इसलिए ई का चाचा ए हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, सी ए के पिताजी का भतीजा है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सी ए के पिताजी का भतीजा है। सी ए के पिताजी का भतीजा है। ठीक, फिर है डी ए का चचेरा, डी ए का चचेरा भाई या बहन है। चचेरा भाई या बहन है, लेकिन सी का भाई नहीं है। लेकिन सी का भाई नहीं है, लेकिन सी का भाई नहीं है। बताए कि डी का सी से क्या संबंध है। बताए कि डी का सी से क्या संबंध है। संबंध है, यानी क्वेश्चन में बोला जाता है कि डी का सी से क्या संबंध, यानी डी सी का कौन है। तो चलिए क्वेश्चन आगे से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सी ए के पिताजी का भतीजा है। सी जो है वो ए के पिताजी, सी जो है ए के पिताजी का भतीजा है। तो भतीजा कौन होता है? भाई का बेटा। इसके पिताजी के भाई का बेटा सी हो गया, इसका भतीजा है। अब बोलता है डी ए का चचेरा भाई या बहन है। डी जो है ए का चचेरा भाई या बहन है, यानी चचेरा भाई बहन है तो पिता का भाई का बेटा या बेटी होगा। चलिए डी ए का चचेरा भाई या बहन हो गया, लेकिन सी का भाई नहीं है। लेकिन बोलता है सी का भाई नहीं है तो कौन हो जाएगा? ये बहन हो जाएगा। बोलता है बताए डी का सी से क्या संबंध है, यानी अब बोलना है कि बताना है कि डी सी का कौन है। तो डी सी का कौन हो गया? बहन। तो आंसर हो जाएगा इसका बहन। ठीक, यही है कि डी सी का कौन हो गया? तो डी सी का बहन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एम भाई है एन, एम भाई है एन का, एम भाई है एन का। ठीक, ये बहन है एम की, के बहन है एम की, के बहन है एम की। पी भाई है ओ का,
बेटी है एन की, वो बेटी है एन की, वो बेटी है एन की। बताए कि पी का चाचा कौन है। बताए कि पी का चाचा कौन है। चलिए ग्राफ के अनुसार बनाते हैं इसको। लिखा है एम भाई है एन का, एम भाई है एन का, एम भाई है तो मेल हो गया। अब एन के बारे में हमको पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है ना, लेकिन इसका भाई ई है, ई निश्चित है क्वेश्चन के अनुसार कि एम भाई है एन का, ई निश्चित है, लेकिन एन बहन हो सकता है या भाई भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ के बहन है एम की, के जो बहन किसका है एम की, तो के फीमेल हो गया। फिर लिखा हुआ है पी भाई है ओ का, इसमें तो वो पीने आया है, तो चलिए आगे बढ़ते उसको रहने दीजिए। लिखा हुआ वो बेटी है एन की, वो बेटी है एन की थी, वो बेटी है थी नीचे चला है, ये फीमेल है, बेटी है तो फीमेल है। अब लिखा हुआ है पी भाई है ओ का, तो पी जो है भाई है ओ का, ये मेल हो गया। तो लिखा हुआ है बताए कि पी का चाचा कौन हो गया, ये इसका भी दोनों बेटा बेटी हो गया, तो इसका जो भाई होगा वही चाचा बनेगा। तो इसका तो ये तो बहन हो गया, एम लड़का इसका भाई है, यहाँ भी लिखा हुआ एम भाई है एन का, तो पी का चाचा कौन हो गया, पी का चाचा कौन हो गया, पी का चाचा एन है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बेटा है क्यू का, यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, वाई की माँ जेड है, वाई की माँ जेड है। अब पी बेटा है जेड का, पी बेटा है जेड का, तो पी ए का कौन है, तो पी ए का कौन है। क्वेश्चन में बोलता है यदि ए बेटा है क्यू का, तो ए यहाँ लिखते हैं ए बेटा है क्यू का, यानी क्यू इसका कौन हो गया, पिता हो गया चाहे माँ हो गया जो हो जाए, लेकिन ये बेटा है इसका, ये निश्चित है। अब बोलता है क्यू और वाई दोनों बहन है, क्यू और वाई बहन है, तो इसका माँ होगा ये। अब वाई की माँ जेड है, वाई की माँ कौन है, जेड है। अब पी बेटा है जेड का, पी बेटा है जेड का, यानी ई मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है। क्या क्वेश्चन को सर क्यू और वाई बहन है, तो दोनों बहन हो गए फीमेल। और वाई की माँ जेड है, वाई की माँ जेड है, ये भी फीमेल है। अब पी बेटा है जेड का, तो पी मेल हो गया। तो बोलता है पी ए का कौन है, तो पी और वो क्यू भाई बहन हो गया है ना, तो बहन का बेटा कौन लगेगा, यानी पी कौन लगेगा, माँ का भाई, ये माँ है इसका और ये इसका भाई है, तो माँ का भाई कौन लगता है,
माँ का भाई लगता है माँ माँ, यानी इसमें दो गो माँ जुटता है तब बनता है मामा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ए और बी भाई है। ए और बी भाई है, ठीक। सी और डी बहन है। सी और डी बहन है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। बताए कि बी का सी से क्या संबंध है। बताए बताए कि बी का सी से क्या संबंध है। ठीक, क्वेश्चन यही है कि ए और बी भाई है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए और बी भाई है। ए और बी भाई यानी ई भी मेल है, ई भी मेल। सी और डी बहन है। सी और डी यहाँ आए हैं, इसको छोड़ दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, यानी ए का जो पुत्र है, मान लीजिए कोई पुत्र होगा, इसका यहाँ लिख देते पुत्र ही। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है। डी का भाई हो गया। अब लिखा हुआ है आगे, फिर छुटा जो है उसको पढ़िए। सी और डी बहन है। सी यहाँ, सी और डी क्या है, बहन है, तो दोनों फीमेल है। ठीक, बोलता है बी का सी से क्या संबंध है। बी का सी से क्या संबंध, यानी बी जो है वो सी का कौन हो गया, तब ये इसका पुत्र है। पुत्र का ये दोनों बहन है, आई ए का ये भाई है, तो बी सी का कौन हो गया, ये हो गया इसका चाचा। यही इसका आंसर हुआ, चाचा। फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी की माँ है। ए बी की माँ है, ठीक। सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है। ई बी की पुत्री है। ई बी की पुत्री है। बताए कि ई की नानी कौन है। बताए कि ई की नानी कौन है। बताए कि ई की नानी कौन है। चलिए, आपकी पूछ लिया ई की नानी कौन है, तो उसी तरह ग्राफ के अनुसार बनाएंगे। तो ग्राफ शुरू करते हैं शुरू से। ए बी की माँ है, ए जो है वो बी की माँ है। यहाँ माँ लिख दीजिए। ए बी की माँ है, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया गया कि इसका बेटा है कि बेटी है। कोई बात नहीं,
ये लिख दीजिए, ये माँ है, ठीक। सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, यानी ई मेल है, लड़का है। डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई है, यहाँ डी ई ने आया। चलिए इसको रहने दीजिए, बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पढ़ते हैं। ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री थी, इसके नीचे ही चला गया। ई बी की पुत्री है, तो फीमेल हो गया। अब यहाँ आते हैं, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई हो गया, डी ई का भाई हो गया, है ना। ई बी की पुत्री जो बैठा दिए, बोलता है बताए कि ई की नानी कौन है, तो ई की नानी कौन है, ई की नानी कौन हो गया, ए हो गया, क्या कि माँ का माँ है ना, माँ का माँ। तो ई की नानी, ई की नानी कौन है, ई की नानी ए है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एन का भाई है, एन एन का भाई है, एम एन का भाई है। बी एन का भाई है, बी एन का भाई है, बी एन का भाई है। एन एन डी का भाई है, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, एन डी का भाई नहीं है। बताए कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है, बताए कि एन डी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन यही है ना। एन एन का भाई है, एन एन का भाई है, यानी लड़का है ना। एन एन का भाई है, लेकिन एन एम का बहन है कि भाई है, ये पता नहीं होता, बहन भी हो सकता है। तो चलिए आगे पढ़िए। बी एन का भाई है, बी भी जो है ये एन का भाई ही है, ठीक। एम डी का भाई है, एम जो है डी का भी भाई है। अब इसके बारे में भी पता नहीं है कि डी कौन है, एम का बहन है कि भाई है, लेकिन एम भाई है, एम डी का भाई है। एन डी का भाई है, एन जो है वो डी का भाई है, यानी ई भी मेल है। तो क्वेश्चन में लिखा है बताए एन डी से किस प्रकार संबंधित है। एन एन लिखा हुआ, सॉरी लिखा हुआ एन डी का भाई नहीं है, ये कौन होगा, इसका लड़की होगा, है ना। चूंकि इसका ही भाई है, इसका ही, चूंकि जो है एम जो है एन का भाई है ना। बी जो है एन का भाई है, एम जो है डी का भाई है, एन डी का भाई नहीं है, इसका भाई नहीं है, तो ये कौन हो गया, बहन हो गया, लड़की हो गया। तो एन कौन हो गया, डी का। एन डी से किस प्रकार संबंधित है, तो एन डी का बहन है, एन डी का बहन है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बी कहता है, यदि बी कहता है कि, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है। तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है। क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन बोला कि यदि बी कहता है कि उसकी माँ, बी की कहता है कि उसकी माँ यानी बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है ना, ए की माँ की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री किसको बोलते हैं? जिसको एक ही, है ना, लड़की हो, तो लड़का लड़की जो भी हो एक होना चाहिए, वही इकलौती होता है। यानी कि बी की जो माँ है, इसकी माँ की इकलौती पुत्री कौन हो जाएगा? खुद ही ए हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए तो बोलता है ए का बी से क्या संबंध है। तो माँ के जगह पर कौन आ गया? ए आ गया। तो ए का बी से क्या संबंध है? ए बी की माँ है। यही हो गया। आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन कर दिया है। अपने स्तर से मैंने समझाने का बहुत कोशिश किया है। हो सकता है आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और भी ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, लेकिन अभी जो तस्वीर वाला आता है कि तस्वीर को देखकर जो बताया जाता है वो क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, और अक्सर वही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बस हम यही कहना चाहेंगे आप लोग को कि मेहनत आपका, सहयोग हमारा, सफलता आपका वादा है हमारा। धन्यवाद।